myself, Dr. Jayant, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत विश्वकर्मा महासंघ एनडीए गठबंधन को हमारे संगठन के समर्थ की मीडिया घोषणा। उपरोक्त विषय के संबंध में डॉक्टर जयंत के एम अखिल भारत विश्वकर्मा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज अपने समाज अर्थात विश्वकर्मा समाज के हित के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस विश्वास के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने में सहयोग करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन करने के फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने विश्वकर्मा समाज सम्मान योजना देकर हमारा समाज को पहचान दे है, जिसने हमारे समाज की गुणवत्ता को ऊपर उठने का काम किया है। हमारे समाज के मूर्तिकार श्री अरुण योगी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति तराशने की अनुमति देकर हमारे विश्वकर्मा समाज की महिमा को देश और दुनिया को दिखाने में मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए हमारे समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को समर्थन देने का निश्चय किया है। यदि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो मेरी मांगा है कि उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा समाज के नेताओं को राजनीतिक दर्जा दिया जाए। डॉक्टर जयंत, एक सवाल आपसे है कि कल 1 जून को लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर का मतदान है, तो आपको नहीं लग रहा बहुत लेट कर दिया आपने समर्थन? लेट करके रीजन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अलग स्टेट also I have to cover. That was the reason behind the delay of this press conference. तो कहाँ पर किस स्टेट में अभी तक आप समर्थन की? कर्नाटक से समर्थन किया, केरला में, नाउ आज उत्तर प्रदेश। ये तीन स्टेट we have covered. What is the main reason to support BJP and NDA? Sir, the main reason to support BJP is the one main reason is Narendra Modi ji gave us the opportunity to sculpt Ayodhya Sri Rama Murti in Uttar Pradesh. And one more is Narendra Modi ji gave opportunity throughout India. Our Yogi Adityanath ji and Narendra Modi ji gave opportunity to sculpt Ayodhya Sri Rama statue in Ayodhya, by which he introduced our Vishwakarma community work to entire India or throughout the world. That is the main reason. आपको क्या लगता है कि बीजेपी का नारा अगली बार 400 पार हो जाएगा? 400 पार, there is a probability of getting 400 seats plus. पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदल नहीं करेगा, इट्स फेक न्यूज स्प्रेड बाय कांग्रेस। क्या कहेंगे, मोदी जी अब साउथ पहुंचे हुए हैं, विवेकानंद रॉक पे बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। It's all rumors which is created that Modi ji will do all the good things to nation of our nation.